आज होली आज होली का त्योहार है। और सब एक साथ हमारे हैरिज परिवार मिले हुए हैं। तो बहुत सौभाग्य के दिन है। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके असीम कृपा से हम सब एक साथ यहाँ मिले हुए हैं। और सुबह का दिन हमें देखने का समय मिलते हैं दोस्तों। हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ, मेरे माँ महाकाली, इनके असीम कृपा से इनके हम संतान हैं। ये हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, सभी हमारे हैरिज परिवार के ऊपर। और सभी हम सुरक्षित हैं अपने अपने परिवार को। सभी अच्छे, स्वस्थ है, मस्त है और जबरदस्त है दोस्तों। प्रणाम करता हूं मैं ऐसे संस्था बनाने वाले हमारे केडी प्रथापन और सिन्हा प्रथापन को। और प्रणाम करता हूं दोस्तों इस गुरुकुल को शिक्षा देने वाले और हमें छोटा से, जब हम छोटा था तो हमें बड़ा किए। दो शब्द बोल नहीं पाए तो हमें बोलना सिखाए। ऐसे गुरु को मैं दिल से नमन वंदन करता हूँ दोस्तों। हमारे कुलदीप सर जी, हमारे महागुरु नाग सर जी, और हमारे इस गुरुकुल का उपाधि देने वाले हमारे पटेल सर जी को मैं नमन करता हूँ दोस्तों। नमन करता हूँ ऐसे हमारे मातृशक्ति हर समय डटे रहते हैं, यहाँ पे अड़े रहते हैं। ऐसे मातृशक्ति को मैं बारंबार नमन करता हूँ। और सभी हमारे हरिज परिवार, हमारे लीडर, हमारे साथियों को, पुरुष शक्ति को मैं दिल से नमन करता हूँ दोस्तों। आज मुझे दो शब्द यहाँ रखने का मौका दिए हैं हमारे गुरुदेव, तो यहाँ पे अपने शब्द को जरूर रखने का प्रयास करेंगे। सभी जल्द से जल्द आए दोस्तों। आज का सेशन बहुत शानदार जानदार होने वाले हैं। जो आपका साथी नहीं आए होंगे तो यहाँ पे कॉल करके जरूर बुलाएं। और आज बहुत सुंदर शब्द हमें सीखने का मौका मिलेंगे। तो समय भी हो चुका है दोस्तों। चलिए, हम बुलाना चाहते हैं ऐसे शख्स को। शख्स नहीं, वो शख्सियत है। शख्स नहीं, वो शख्सियत है। और हैरिज परिवार में वो अपने पहचान बना चुके हैं दोस्तों। तो सभी हमारे साथ दे और सर का स्वागत करें, मिल करके वेलकम करेंगे सर को और बुलाएंगे। तो आइए, हमारे पत्रकार सर जी, अरविंद चतुर्वेदी सर जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी वॉइस आ रही है? कंटिन्यू सर, आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परब्रह्म परमात्मा के चरणों में शीश झुकाकर नमन वंदन करता हूँ, और नमन वंदन करता हूँ अपने माता पिता के चरणों को, जिनकी बदौलत आज हम सभी लोग, हम यहाँ आज उपस्थित हैं, इस काबिल हैं। और नमन वंदन करता हूँ मैं आप सभी साथियों के माता पिता के चरणों को, कि जो आप सभी, उनकी कृपा से आज हम सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, गुरुजनों को नमन वंदन करता हूँ, सभी साथियों को नमन वंदन करता हूँ, सभी माताओं बहनों को नमन वंदन करता हूँ। सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए नमन वंदन करता हूँ, और सभी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आज आपका भाई, आज आप सबके सामने एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों,
कि जो विषय हम आपको बहुत जरूरी है, लेकिन उस विषय को उठाने से पहले मैं अपने आज के गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। आज के गुरुकुल में आज होस्ट की भूमिका निभाने वाले, मंच संचालन करने वाले हमारे चुनूलाल भारद्वाज सर को मैं बारंबार नमन वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर, कि आपने मुझे सम्मान, जितना मुझे सम्मान दिया है उस सम्मान के लायक तो उतना नहीं हो, लेकिन हाँ, मुझे जो आपने जो सम्मान दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और आज उस विषय को लेकर के हम आप बैठे हैं, तो उन केडी प्रतापन सर और शीना मैम को भी नमन वंदन करता हूं मैं, जिनकी एक सोच की बदौलत हम सभी लोग एक नहीं, 1 करोड़ 80 लाख जितनी आइडिया हमारी काउंटिंग में आई थी, उतने लोग बेशक एक घर में चाहे कितने भी रहे हों, लेकिन उतने मत हमारे उस हम सब उस मत के साथ उपस्थित हुए थे। और आज सभी लोग बिल्कुल यहाँ गुरुकुल में उपस्थित होते हैं और अपना 1 घंटा समय बराबर देते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी समय लगता है उसको बराबर देते हैं, जिसके लिए मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ। क्योंकि गुरुकुल ने हम सबको जो सिखाया है वो हम सबको कहीं नहीं मिल सकता था। इसके लिए हम गुरुकुल के बहुत बड़े आभारी हैं, और गुरुकुल को बनाने वाले उन गुरुजनों के बहुत बड़े आभारी हैं, जिनकी बदौलत हम बोलना सीखे। हम अकेले नहीं, हमारे बहुत सारे साथी बोलना सीखे। तो दिल से नमन वंदन करता हूं मैं। और आज उस बात को, क्योंकि एक ना एक बात मुझे कचोटती है और मेरी आदत खराब है मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे बोलने की आदत खराब है। कैसी आदत खराब है कि मुझे टोकने की आदत खराब है। मैं गलत को गलत कहने की आदत है मेरे अंदर, और जो आदत मेरे अंदर है उसी आदत की वजह से लोग मुझे लाइक भी नहीं करते, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं उस विषय को लेकर के आप सबके कहता हूँ, बताता हूँ, वो विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि खुद की कीमत, खुद की कीमत जानो, वरना ये दुनिया आपको सस्ते में तौल देगी मेरे दोस्तों। शब्द बेशक छोटे हैं, लेकिन बात बहुत बड़ी है। हमें आपको ये दिल से समझना होगा, ये दिमाग से समझना होगा कि इस चतुराई भरी दुनिया में, किसी का माइक ओपन है तो सॉरी दोस्तों, ये दुनिया चतुराई भरी दुनिया है। तो चतुराई कैसी? चतुराई ऐसी कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। ये अहम, ये अहम ज्यादातर लोगों में आता है। एक आध बिरले होते हैं जिनको ये अहम नहीं होता है, अन्यथा ये बहुत सारे लोगों में देखा गया है ये कि अहम आता है। और अगर दोस्तों, अगर हमने अपनी कीमत न जानी, तो ये दुनिया हमको चतुराई में ऐसे निकाल देगी जैसे डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल की तरह यूज किया और फेंक दिया। इसलिए आज के जमाने में हमें अपनी कीमत खुद जाननी होगी, वरना तो दोस्तों खतरा ही खतरा है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, हम नेटवर्क
हम नेटवर्कर हैं, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के हम पार्टनर हैं। क्योंकि आपने सदैव सुना होगा कि हमारे केडी प्रतापन सर जब भी मीटिंग में बोलते थे, ऑल पार्टनर, माय डियर ऑल पार्टनर, तो उस वजह से मैं अपने आप को पार्टनर मानता हूं। तो हाईरिच में हम सभी लोग पार्टनर हैं। तो पार्टनर के लिए हम सबको अपने अहमियत समझनी होगी। हमारा ये जो गुरुकुल है, हाईरिच का एक संगठन है, ये हमारा गुरुकुल है। गुरुकुल की भी हमें अपने अपने गुरुकुल में अगर हम किसी कोर टीम में अगर हम हैं, तो हमें अपने कीमत समझनी होगी कि हमारी कीमत क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं संगठन में, लेकिन कुछ लोगों के पास बेशक मजबूरियां होती हैं। उन मजबूरियों को हमें आपको समझना होगा। हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा दोस्तों। इसलिए हमें अपनी कीमत समझनी होगी। अब वो कीमत हम कैसे पता चले, कैसे पता करें? कोई हमसे बात अगर ना करना चाहे, हम देख रहे हैं कि हम आप कहीं किसी जगह बैठ के बात करते हैं और कोई हमारी हमसे बात नहीं करना चाहता, तो हमें उससे बात नहीं करना चाहिए। कोई कुछ बात छुपा रहा है तो हमें उससे पूछना भी नहीं है। क्योंकि अगर हम पूछेंगे तो उसके सामने हमारी कीमत चली जाएगी दोस्तों। और कोई अगर हमारे साथ नहीं रहना चाहता है तो दूर हो जाइए उससे। और कोई अगर तुम्हें निमंत्रण ना दे तो उसके घर मत जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। और यदि कोई आपको मन से भी नहीं बुला रहा है तो हमें आपको वहां नहीं जाना चाहिए। और कोई अगर हमें प्रेम से बुला रहा है, सम्मान बुला रहा है, तो चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो सकता है कि आपको बैठालने के लिए उसके पास लग्जरी सोफा ना हो, लग्जरी सोफा ना हो, लग्जरी बेडरूम ना हो। लेकिन यदि आपको कोई दिल से बुलाता है तो आप उसके यहाँ आपको उसके यहाँ जाना चाहिए। उसके साथ में हाँ, हमें आपको वहां जाना चाहिए, उसके साथ में समय बिताना चाहिए। क्योंकि उसने जो हमें सम्मान दिया, वो सम्मान हमें हमें सदैव ऊंचा बनाता है। उस सम्मान को हमें सदैव अपने पास बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा ही अचीवमेंट है दोस्तों जहां हमें सुख मिला, सम्मान मिला। वो हमें उस समय बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए दोस्तों। और दुनिया हमारे साथ कितने प्रकार से छल करती है, इन सब बातों को देखते हुए हमें अपनी कीमत पहचानने की बहुत ही आवश्यकता है मेरे दोस्तों। तो आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं, तुलना और उपलब्धियों के शोर में अपनी कीमत भूल जाते हैं मित्रों। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल जब आपके सामने आते हैं तो आप अपनी कीमत भूल जाते हैं कि हमारी कीमत क्या है। जैसे हम गली के क्रिकेट खेलने वाले हों और सचिन तेंदुलकर स्टेडियम से क्रिकेट खेलने वाला है, तो हमारी वहां तुलना नहीं हो सकती, कोई तुलना नहीं। लेकिन अगर वो स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमें अपने स्वाभिमान के लिए हम वो सीख ले सकते हैं कि वो कैसे वहां से खेल रहा है, तो हम कैसे यहाँ से खेल रहे हैं। हम जैसे वो खेलने की कोशिश करते हैं, उस टेक्निक को हम भी सीख सकते हैं। क्योंकि गलियों से ही क्रिकेट सीखा जाता है मेरे दोस्तों। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं। इसलिए तुलना हम आप उससे करें, तुलना हमें अपनी उस व्यक्ति से करनी चाहिए, व्यक्ति विशेष से जो हमारे लायक हो। अब अगर तुलना देखी जाए तो जैसे अमिताभ बच्चन और एलन मस्क, इन दो लोगों के
बीच में यदि आप तुलना करेंगे तो एक तुलनात्मक बात होगी, लेकिन एक रिक्शा चलाने वाले से और एलन मस्क से उसकी तुलना करेंगे तो ये तुलना हमारे आपको, हमारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाएगी, नीचा दिखाएगी। इसलिए हमें तुलना सदैव अपने ही बराबर से देखनी चाहिए, सदैव। और दुनिया अपेक्षित करता है, हमें आपको अपेक्षा सहनी पड़ती है, लेकिन लेकिन दोस्तों, वो अपेक्षा जहां से हमें कुछ ज्ञान मिल रहा हो, जहां से हमें कोई ज्ञान मिल रहा है, वहां अगर हमें अवॉइड किया जाता है तो हो सकता है कि वहां हमें कोई सजा मिल रही हो। लेकिन अगर हमें एक समाज में उपेक्षित किया जाता है तो वहां हमें कतई नहीं जाना चाहिए। उस समाज को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए, उस जगह को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए मेरे दोस्तों। और हमें अपने जीवन में सदैव आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म आंकलन करना चाहिए। मेरी ताकतें क्या क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किस काम को करने में बहुत अच्छा लगता है, मेरे इस काम करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब किसी व्यक्ति को उसकी मन पसंदीदा काम करने का मौका मिलता है तो वो निश्चित एक प्रोग्रेस करता है मेरे दोस्तों। क्योंकि हर व्यक्ति हर व्यक्ति के अंदर हुनर है, हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट छिपा है। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि मेरे अंदर नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर हुनर है। लेकिन उस हुनर को हम तराशें कैसे? जब तक हम अपनी कीमत नहीं पहचानेंगे तो हम तराश कैसे पाएंगे? एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आज कोई क्रिकेटर किसी व्यक्ति को, किसी लड़के को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत मजा आता है, उसे बहुत मजा आता है। और जब वो 12वीं पास करता है, और 12वीं पास करने के बाद वो अपने माता पिता से कहता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है। माता पिता उसके एडमिशन के लिए एकेडमी तलाशते हैं, उसके लायक एक उचित एकेडमी दिलाई जाती है, एकेडमी दिलाई जाती, क्योंकि वो व्यक्ति, उसके अंदर ताकत थी, उसके अंदर समझ थी कि मुझे क्रिकेट खेलना है, क्योंकि वो अपने आप में क्रिकेट खेलता था, उसके अंदर एक शौक थी, एक जुनून था क्रिकेट का, उसे क्रिकेट खेलने में भी सुकून मिलता था। और वो क्रिकेट में अपना एक जो उसकी सोच थी वो क्रिकेट की थी। तो जब उसके पिता उसको एकेडमी दिलाते हैं तो मेरे दोस्तों, वो व्यक्ति आगे जाके बहुत अच्छा क्रिकेटर बनता है। और अगर उसने अपनी खुद की शौक न समझी होती, उसने अपनी खुद की हॉबी न समझी होती, उसने खुद के अपने बारे में न समझा होता, तो वो किसी दूसरी दिशा में जाता, फेल हो जाता। तो दोस्तों, हमें अपनी ताकतों के बारे में, हम में कौन कौन सी ताकत, यानी कौन कौन सा टैलेंट हमारे अंदर है। ताकत ये नहीं कि ट्रक खींचने वाली, हमारे अंदर कौन कौन सा टैलेंट है, हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल है जिसके जरिए से हम कुछ कर सकते हैं। और जब हमें जिस काम में हमें खुशी मिलती है, हम उस काम को, खुशी वाले काम को करते हैं तो निश्चित हमारी सफलता हमें मिलती है दोस्तों। दूसरी चीज, हमें
अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना होगा। जब हम किसी भी कार्य में आगे बढ़ते हैं, किसी भी कार्य में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, और वो उपलब्धियां जो हमें प्राप्त होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। हमें उन छोटी छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करना होगा। हम अक्सर अपनी सफलताओं को छोटा मान लेते हैं और असफलताओं को बड़ा मान लेते हैं। इसलिए हमें अपनी जो छोटी से छोटी उपलब्धि मिली, हमें उसको संजो के रखना, उस उपलब्धि को उस उपलब्धि को हमें सदैव याद करते रखना है कि जब पहले दिन हम, जैसे किसान पहले दिन फरुए फरुए से मिट्टी खोदता है, और जब वो लगातार खोदता रहता है, उस गड्ढे को बड़ा करता रहता है, तो उसी गड्ढे से एक दिन पानी निकलता है मेरे दोस्तों। उसी प्रकार जो खुशी हमें पानी निकलने के दिन होती है, वही खुशी हमें पहले दिन भी होनी चाहिए। और हम वो पहले दिन की खुशी को स्वीकार जब दिल में रखते हैं तो जाकर के हमें एक दिन पानी मिलता है। उसी प्रकार हमें अपनी सदैव अपनी जो भी उपलब्धि प्राप्त हुई है, हमें वो स्वीकार करनी होगी। याद रखिए, आपकी हर एक कोशिश आपकी कीमत को बढ़ाती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आपकी हर कोशिश आपकी कीमत को बढ़ाती है, क्योंकि जब जब आप कोशिश करेंगे तो आपके अंदर निखार आएगा, वहीं हमारी आपकी कीमत बढ़ती है। और जब हम किसी कार्य को करते हैं दोस्तों, तो असफल भी होते हैं, एक बार नहीं कई बार असफल होते हैं। लेकिन असफल होके हम असफल होते हैं तो असफलता से हमें सीख लेनी चाहिए, और ना सीख लेते हुए हम लोग उससे खींच ले लेते हैं, लोग हार जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें आपको उस असफलता से सीख लेना है। इतिहास गवाह है इस बात के लिए मेरे दोस्तों, इतिहास गवाह है कि महान व्यक्ति जो हुए हैं वो बहुत ही कई बार असफल हुए हैं। एक एग्जाम्पल आप सबके सामने रखना चाहूंगा, थॉमस एडिशन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। हजारों बार हजारों बार उन्होंने कोशिश की, वो फेल हुए, लेकिन वो कोशिश करते 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 एक दिन सफल भी हुए। उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। इसलिए सफलता आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है, असफलता आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है, बल्कि आपके प्रयास का प्रमाण है कि आपने प्रयास किया। और दोस्तों सदैव जो भी गलती जब हम असफल होते हैं, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। जब भी हम सीख लेंगे तो हम आगे अगले प्रयास में बहुत अच्छी तरह प्रयास करेंगे, उन कमियों को दूर करते हुए प्रयास करेंगे। अपने अंदर दोस्तों, अपने अंदर हमें आत्मसम्मान को, आत्म प्रेम भी विकसित करना होगा। ये तमाम बातें जो मैंने आज आप सबके सामने रखी, उनके अलावा हमारे अपने अंदर हमारा आत्मसम्मान होना चाहिए। उस आत्मसम्मान की सुरक्षा हमें सदैव करनी होगी, और उस आत्मसम्मान को हमें सदैव ध्यान में रखना होगा। स्वयं से प्रेम करना कौन नहीं करता है? अपने शरीर और मन से कौन प्रेम नहीं करता? अपने शरीर को कौन प्रेम नहीं करता है? कौन नहीं चाहता अपने आईने के सामने जब खड़ा होता है तो वो अपने आप को निहारता है? कौन अपने आप को सुंदर या अच्छा महसूस नहीं करता है? कौन नहीं संभालता है? लक्ष्य
अरे कई प्रकार के जो साबुन है, उन साबुन से नहाते हैं हम, कई प्रकार के तेल इत्र लगाते हैं हम इस शरीर को महकाने के लिए। उसी प्रकार हमें अपने मन के महकाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। हमें मन का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन को क्या अच्छा लगता है। हमारे मन को जो अच्छा लगता है हमें वही करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को सम्मान सभी को प्रिय है, हर कोई सम्मान चाहता है। लेकिन दोस्तों, जब हम किसी दूसरे को सम्मान देंगे तभी तो हमें सम्मान मिलेगा। हम किसी दूसरे को सम्मान देंगे तो हमें आपको सब सम्मान देगा, प्रेम देंगे तो प्रेम देगा, मान देंगे तो वो मान देगा हमारे आपको। और दोस्तों, जीवन की एक सबसे बड़ी सीख जीवन की एक सबसे बड़ी सीख हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, अपनी सीमाएं तय करना। अपनी सीमाएं तय करना, क्योंकि जब जो व्यक्ति अपनी सीमाओं की रेखा को नाप लांघता है वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम चाहे जिस लायक हमारी हमारी हैसियत यानी हमें हमारे अंदर ज्ञान। हैसियत का मतलब मेरे दोस्तों, हैसियत का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे हैसियत के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपके पास कितनी धन दौलत है या तुम्हारे पास कितना शरीर है। आपके पास ज्ञान कितना है, ज्ञान से हैसियत। हमें किसी मामले में जब ज्ञान नहीं होगा, हम उस ज्ञान वाले व्यक्ति के सामने पहुंच जाएंगे तो उसके सामने क्या करेंगे? एक मूक दर्शक बन के बैठ जाएंगे। और यदि अगर हमें उससे ज्ञान लेना है तो हमें हमें जो उससे ज्ञान लेना होगा वो हमें उसके बारे में ज्ञान होगा, बेसिक ज्ञान होगा, तभी तो हम उससे ज्ञान ले पाएंगे, उससे शास्त्रार्थ कर पाएंगे, उससे कुछ बात रख पाएंगे, उसकी बात कह उसके सामने बात कह पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, अपनी सीमाएं जरूरी है। कभी भी सीमा नहीं लांघनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, सीमा जिसने लांघी है उसने अपने जीवन का बंटाधार किया है। ये बहुत जरूरी है। और आज होली का त्योहार है। आज त्योहार, हमारा जो त्योहार है इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। सभी लोग जानते होंगे आप हमारे इस त्योहार के बारे में कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आज के दिन प्रहलाद को लेकर के अपनी वो चादर ओढ़ करके वो चिता पर बैठी थी, जिसे हम आप होलिका दहन मनाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी सीख थी दोस्तों। आज के दिन हम सभी बुराइयों को आज अग्नि में भस्म कर देते हैं। लेकिन ये समाज, ये संसार, अगर आप देखेंगे तो ये तमाम बुराइयों से भरा पड़ा हुआ है। लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए हमें आपको धोखा देने से बाज नहीं आते हैं। आपने देखा होगा, एक धोखा हमारे सबके सामने रहता था। हम लोग सुनते थे, बोले केरल 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 शिक्षा में अव्वल, केरल 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 शिक्षा में अव्वल। लेकिन नहीं दोस्तों, चौथे नंबर पे है। ये हुआ धोखा था। इसी तरह हमारी हाईरिच में भी है दोस्तों। जब तक हाईरिच केरल में रही, केरल से जन्म हुआ, हाईरिच केरल में रही, एक सीमित दायरे में रही। और जब से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आई, तब से हाईरिच 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 रही, 1,80,00,000 की सीमा को छुई।
हाइरिच। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे धोखे हैं। आज आपने देखा होगा कि हमारे गुरुकुल में भी कितने सारे लोग आते थे, कैसी कैसी बातें करते थे, क्या क्या बोलते थे, सुना होगा। और हम सबको अपनी सीमाएं तय करनी होनी चाहिए हर जगह। हम आप चाहेगा व्यवहारिक रूप से कहीं बैठे हो या व्यवसायिक रूप से कहीं बैठे हो, काम करते हो, हमें अपनी सीमाएं तय करनी होगी। कहते हैं कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए, वो सीमा है। तो अब मैं आपको सामने एक और कहना चाहूंगा दोस्तों, हम सबको सदैव उद्देश्य अपना जो होता है, हम अपना उद्देश्य खोजते रहें, हम अपना फोकस क्लियर रखें, हम अपना गोल क्लियर करते रहें, तभी हमारे जीवन में सफलता मिलती है मेरे दोस्तों। तो आज आज के बारे में कुल निष्कर्ष आप सबके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, कि खुद की कीमत पहचानना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। हमें खुद की कीमत पहचानना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। जब आप खुद को समझते हैं, स्वीकारते हैं, तो विकसित करते हैं, आपकी असली पहचान सामने आती है। याद रखिए मेरे दोस्तों, आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती है कि लोग आपको कितना सराहते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप खुद को कितना मान देते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज मैंने आप सबके सामने कुछ बातें रखी। उन बातों को रखते हुए यदि मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो किसी को ठेस पहुंच लगी हो, तो मैं माफी चाहता हूँ। और एक बार पुनः मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबको अपनी जिम्मेदारियां तय करनी होंगी, हम सबको अपनी कीमत समझनी होगी, हम सबको जो जगह मिली है अपना, हमें अपने दायरा समझना होगा। तो बस इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और आज के होस्ट चन्नूलाल भारद्वाज सर को मैं मंच सौंपता हूँ और उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ कि सर आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। गुरुकुल को गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, सभी साथियों को नमन वंदन करता हूँ। आज जो मुझसे गलतियां हुई उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, और सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरी बातों पर जरा गौर कीजिएगा, मेरी बातों पे जरा गौर कीजिएगा। सो जय हरेश, जय हरेश, लव यू हरेश। बैक टू होस्ट चुनुलाल भरद्वाज सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके सर जी, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जय जय हरी, जय जय हरी। और जब भी आप आए और कुछ न कुछ हमें सिखा करके जाते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे शब्द को आप रखे हमारे जीवन को लेकर के, और हमें आप सिखा करके गए एक और अच्छी बात, हम यानी अपने अहम को यहाँ से हटाओ। जो अहम को हटाए नहीं, वो अहम में मर गए दोस्तों। यही अहम को हमें हटाना है। हमारे गुरुकुल में अपने आप को संभालना है, हमें अपने आप को बनना है दोस्तों। हम कभी नहीं बनना है। आज ये गुरुकुल है तो हम सब साथी हैं यहाँ पे, और ये गुरुकुल नहीं होते तो हम कहाँ कहाँ बिखर गए होते दोस्तों। बारंबार नमन करता हूँ ऐसे गुरु को। आप शब्द रखें सचिन तेंदुलकर को लेकर के, ये स्टेडियम नहीं, हमारे गुरुकुल ही स्टेडियम है दोस्तों। इस स्टेडियम में अनेक अनेक लीडर यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, और ऐसे हमारे लीडर बनाने वाले हमारे गुरु मौजूद हैं। तो बहुत सुंदर आपका सेशन रहा सर, दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर स्पेशल में डिगर से मैम को ले लीजिए। जी सर, जी सर।
लिस्ट यहाँ भेज पे दी है देख मैंने। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुएं में कुएं में जब झुकते हैं वह कुएं में झुकने वाली बाल्टी यदि झुकते हैं तो भर के निकलते हैं दोस्तों। वैसे ही हमारे जीवन भी हैं। जब हम यहाँ पे हमारे गुरुकुल में हमेशा समर्पण भाव से हैं, 2.5 साल के दरमियान, तो यहाँ पे जरूर हम निखर करके यहाँ पे निकलेंगे दोस्तों। हमारे गुरु कल का सेशन में हमें बहुत सुंदर समझाए बताए कोर मीटिंग में, और नाइट 9 बजे के सेशन में बोले गए गुरुदेव कि मेरे नज़र में कोई नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी आप ऐसे ना समझें, आप सभी को पालन पोषण किए हैं, बड़ा किए हैं, चलना सिखाए हैं। हम आपके साथ हैं, कभी नहीं छोड़ सकते। यहाँ गुरुकुल का एक भी हमारे साथी कहीं जाए तो निखर करके आएंगे और अपने आप जरूर संभल जाएंगे। गुरुदेव आपको मैं दिल से नमन करता हूँ। तो आइए दोस्तों, स्पेशल स्पिरिच में ऐसे हमारे मातृशक्ति को बुलाना चाहते हैं, तो वेलकम करें, स्वागत करें। आइए दीदी डिगर से मैम, सुमित्रा डिगर से मैम, दीदी आइए अपने शब्द को रखें दीदी। मोस्ट वेलकम दीदी। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां हमेशा इसी तरह आती रहे और आपका जीवन महकता रहे। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी इस गुरुकुल में बने हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल के सभी गुरुजनों का, इसलिए हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी और सभी ऑल पार्टिसिपेंट और लीडर्स, सभी हमारी मातृशक्ति, सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के इस शानदार दिवस में ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सिन्हा प्रतापन मैम को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके जीवन में भी बहुत सारी खुशियां लेकर आए ये होली का त्योहार, और सारी बुराइयों का नाश हो और हर अच्छी चीजों का आगमन हो। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर चुन्नूलाल भारद्वाज सर जी, उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के इस शानदार सेशन में बहुत ही शानदार तरह से होस्टिंग का पार्ट निभा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। मैं ज्यादा तो नहीं सुन पाई, पूजा में व्यस्त थी, तो उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मैंने जितना भी सुना बहुत ही शानदार था। और हमेशा हर पार्ट उनका बहुत ही शानदार होता है। और जीवन में हमेशा उनसे हमें बहुत कुछ आज जूम मीटिंग के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से सीखने के लिए हमेशा मिलता है। और जब भी आते हैं अपने शब्दों के माध्यम से इस गुरुकुल को बहुत ही बेहतर तरीके से सजाते हैं, तो सर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत कुछ होते हैं, बहुत कुछ पाते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन जो सिखाने का गुण रखते हैं, तो ऐसे हमारे ग्रेट लीडर बहुत ही शानदार सर हमेशा अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी के बीच में अपनी एक छाप छोड़ते हैं। तो हमेशा हमें खुद के बारे में सबसे पहले जानने की जरूरत होती है कि हम क्या है। तो हमें दूसरों पर उंगली उठाने से पहले स्वयं के भीतर झांकने की जरूरत होती है, हमारे अंदर की बुराइयों को
खत्म करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम अपनी बुराइयों को खत्म करते हैं तो हमारा मन खाली होता है, साफ होता है, तब हम उसमें अपनी अच्छाइयों को रख पाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है, और हर एक कार्य हमें इसी तरह अच्छे और बुरे का ज्ञान रखते हुए हमें करने की जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों, गुलामी तब तक रहती है जब तक मन और मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं होते। तो हमें हमारे मन मस्तिष्क को स्वतंत्र करने की जरूरत होती है, और इसके लिए शिक्षा वो चाबी है जो हमारे जीवन को सफल बनाती है और हमारे मन मस्तिष्क को स्वतंत्र करती है। क्योंकि ज्ञान, अगर जितना भी हमारे अंदर ज्ञान हो, उतना ज्यादा हम अपने आप को स्वतंत्र कर पाते हैं। क्योंकि अज्ञान से हम उन चीजों में जकड़े रहते हैं, उन बुराइयों के भीतर बने रहते हैं। तो ज्ञान ही वो चीज है जो हमें आगे लेकर जाती है। और कहते भी है कि शिक्षा वह पहली चाबी है जो हर जंजीर को तोड़ सकती है। तो हमें ज्ञान लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। आज जो सर ने आज के सेशन में बताए, बहुत ही शानदार और जबरदस्त था। तो मैं सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। और अगेन आप सभी को दिल से आज के इस होलिका दहन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि होलिका दहन हम सभी के जीवन में वो ज्ञान ज्ञान लाने का त्योहार है, जो कि हर बुराई पे अच्छाई की जीत का महत्व हमें बताता है। और किस तरह से हमें अपने अंदर हमेशा एक विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो अगर हम सत्य के रास्ते पर है, सच्चाई के मार्ग पर है, और हमारे अंदर विश्वास है, तो जीत हमारी निश्चित है। तो हमें हमेशा सच्चाई के, नेकी के रास्ते पर चलना है और एक निस्वार्थ भाव रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेट का, कि आज के शानदार सेशन में बने हुए हैं। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर। मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम भारद्वाज सर, मोस्ट वेलकम। वाह दीदी वाह, ओके दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप जब भी आए अपने शब्द को सुंदर मधुर वाणी से रखें। हम मातृशक्ति को सल्यूट करते हैं। जब भी काम काज करते हुए पैनल को संभाल करके रखें इस गुरुकुल में। आपके हाथ आगे रहें दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कहें अपने बुराइयों को हम जला दे, यहीं पे अपने बुराइयों को छोड़ दें। ये तीसरा वर्ष है, ये हमारे अपने आप का अंदर में जो बुराई थे उसे हम जला चुके हैं और अंतिम बार जला रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद दीदी। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने बनाए हैं विपत्ति बांटने का लिए, संपत्ति बांटने का लिए नहीं। तक बिना भाई के जब जब रावण हार सकते हैं और भगवान श्री राम भाई के साथ जीत सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं। यही अपने गुरुकुल में परिवार के साथ जुटे रहें और एक साथ रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप शेयरिंग के लिए आगे चलना चाहते हैं सर राघव सर को ले लीजिए। तो ऐसे हमारे लीडर यहाँ मौजूद हैं, और जब भी आते हैं सर तो हमारे इस मंच को इतना उत्साहित कर देते हैं। तो आइए सर जी, राघव सर जी, आइए। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। राघव कर सर जी, आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम Welcome, सर भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ गायत्री को प्रणाम करते हुए हमारे युग पुरुष मिस्टर केडी प्रतापन सर और त्याग और तपस्या की देवी श्रीना मैम को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ हमारे गुरुकुल में उपस्थित प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और
आइए प्यारा सा भजन सुनते हैं। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, माया का अंधकार निराला। बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान ले बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती। मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर। भारद्वाज जी वेलकम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। अति सुंदर आप यहाँ पे अपने भजन रखे सर। रुला देने वाले गाना आप रखे आज के दिन, बहुत सुंदर। दिल से धन्यवाद। ऐसे आते रहे सर, और हमारे मंच को जब भी आते हैं उत्साहित करके जाते हैं सर। दिल से धन्यवाद। और चलते हैं दोस्तों, समय हो चुका है। अब आगे बुलाना चाहते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए कि और सर शेयरिंग पार्ट में है। साकिया सर को लीजिएगा, अनिल साकिया सर ओके बने गुरुदेव। हुए। जी गुरुदेव। और आशीष में मुझको लीजिएगा सर। जी सर, जी सर। तो आइए दोस्तों, सभी सर का स्वागत करें। ऐसे नहीं शख्सियत हैं हमारे पास, अनेक अनेक लीडर यहाँ मौजूद हैं दोस्तों। तो बुलाना चाहते हैं अनिल सखिया सर जी,
आइए सर, अपने शब्द को रखे सर क्लोजिंग पार्ट में। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी साथियों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हमें जो बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के होस्ट चुनलाल सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुलझे शब्दों में आप अपनी होस्टिंग करते हैं और आपके माध्यम से आज का सेशन बहुत ही लाजवाब गया है। क्योंकि आप भी एक क्रियाशील व्यक्ति हैं और अपने कर्म में विश्वास करते हैं और लगातार इस गुरुकुल के साथ बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रथावन सर और शीना मैम को मैं हृदय से चरण वंदन नमन करता हूँ कि क्योंकि उन्होंने हम सबके लिए संघर्ष करने के साथ साथ एक संदेश भी दिया है कि झूठ की रात कितनी भी काली हो, लेकिन सच का उजाला अवश्य होता है, जो कि हम सभी के सामने है। और ऐसे ही हमारे गुरुकुल के संचालक महोदय जो हैं और जो भी हमारे गुरुजन मौजूद रहते हैं और समय समय पर हमें एक अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भाषा थोड़ी कठिन होती है, कड़क होती है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही कोमल होते हैं। वो कड़क भाषा इसलिए होती है क्योंकि परिवार को परिवार की तरह बनाए रखने में वो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वास्तविकता ये देखी है कि उनका दिल बहुत ही कोमल होता है और उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो चीज जो उन्होंने इस गुरुकुल का निर्माण किया है और जिन जिन चुनिंदा लोगों को उन्होंने अवसर दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्वतः नहीं बोलते हैं, हमको बुलवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रतिभा में निखार लाने के लिए कुछ उन्हें आशाएं होती हैं कि हम इस व्यक्ति को बहुत अच्छा एक वक्ता बनाने की ओर, या जो भी उनके मन में प्रयास रहे होते हैं, तो जब उनके इस विश्वास पर धक्का लगता है तो जाहिर सी बात है, जो दिखा कल वो दिखना भी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो व्यक्ति आप पर नाराज होता है वो व्यक्ति सबसे बड़ा शुभचिंतक है आपका। ये वो कह नहीं सकता, लेकिन उनकी कहने की भाषा जो है वो यही है। वो कभी आपसे चिकनी चुपड़ी बात नहीं करेगा, सीधी सब सीधी बात रखता है और रखनी भी चाहिए। हमारे गुरुओं का यही उपकार है हम सभी पर कि वो हमको अपना समझते हैं, तभी तो हमें समझाते हैं। नहीं, आजकल इस दुनिया में किसके पास कितना समय है जो वो दूसरे को ज्ञान दे पाए। ज्ञान वही देता है जो मन का उदार होता है और लोगों में अपने आप को प्रतिबिंब को देखता है और ये कहता है हाँ, हम इन लोगों में कुछ बदलाव करेंगे, इनके में प्रतिभा में हमें निखार लाना है, इसलिए हम सबको ये अवसर मिलता है। तो इन बातों को अन्यथा में ना लें। और आज हमारे जो चतुर्वेदी सर ने सेशन लिया है, उनका सेशन ही बहुत अच्छा गया है, क्योंकि बाई प्रोफेशन वो पत्रकार हैं और पत्रकार होने के साथ साथ उन्हें जहां भी जाते हैं तहां उन्हें सामाजिक जगह पे ही जाते हैं और उन्हीं लोगों से समाज में बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका जो सामाजिकता ज्ञान है बहुत स्ट्रांग है। और उन्होंने जो भी शब्द हमें बताए हैं अपनी भाषा में, हमें उन शब्दों को पकड़ने की जरूरत है। उनके इन शब्दों में प्रेम भी था, शिक्षा भी थी और एक
मंजिल की तरफ जाने का रास्ता भी था कि हमको कैसे जाना है, क्या करना है, ये हम सभी पर निर्भर करता है। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं है कि हमारा काम क्या है और हमें करना क्या है। बस ये है, थोड़ी थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। इन लापरवाहियों पर फोकस करना है ताकि आगे से इन्हें रोका जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो इस गुरुकुल का उद्देश्य है, जो हमारे गुरुओं का उद्देश्य है, वो पूर्ण हो। क्योंकि हर सेशन में यही बात समझाई जाती है और हम सबको क्योंकि पारंगत करने का एकमात्र उद्देश्य है कि कल हारिस में केरल का बोलबाला था और हमारे गुरुजन चाहते हैं कि आज जब कंपनी कम बैक हो तो नॉर्थ का भी नाम बहुत अच्छी और कहना चाहिए कि सम्मान की दृष्टि से लिया जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो उत्तरदायित्व निभाया है हारिस को हारिस बनाने में, वो हमारे नॉर्थ का ही है। क्योंकि नॉर्थ के लीडरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं और अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं और भटक रहे हैं। जबकि गुरुकुल आज लगातार 2-2.5 साल हो गए हम सभी को यही शिक्षा दे रहा है कि हमें अपनी अहमियत पहचाननी, हमें अपनी कीमत जाननी है। यही हमारे चतुर्वेदी सर ने समझाया है कि हमें अपने आप को जानना है। तो हम सभी लोग इन बातों पर गौर करेंगे और हमारे तमाम जो पैनल पर उपस्थित रहते हैं, हमारी माताएं और बहनें, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है कि वो आज 2-2.5 साल से इस चैनल पर बने के हम सबको लगातार समय भी दे रहे हैं और अपने आप में निखारने का प्रयास भी कर रहे हैं और जो भी त्रुटियां होती हैं उन्हें सुधारने का बारंबार प्रयास कर रहे हैं। और आगे समय की एक छोटी सी बात कहूंगा कि सेशन के समय थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सेशन सेशन की तरह हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी के पास जो है समय रहता है, लेकिन चूंकि ये एक गुरुकुल है और गुरुकुल की मर्यादाएं हैं, जो टाइम टेबल है उसके अनुसार ही हम सब सभी लोग अगर अपनी बातों को रखें तो अच्छा रहता है। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए हमारी जो नमिता डिगर्शी मैम आई स्पेशल में, उन्होंने भी इन्हीं बातों को दोहराया। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो मेन मुद्दा है वो क्या है। हम सभी का एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए हम सभी को यही बार बार बातों के माध्यम से, सेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि हम लोगों के पास अब बहुत समय नहीं रहा है। जितनी जल्दी हम लोग अपने अंदर सुधार लाएं, क्योंकि अब कमान संभालने वाले कोई और थोड़ी ना आएंगे, हम ही लोगों को संभालनी है। तो जब संभालनी है तो हम क्यों ना उसे अच्छी तरीके से ही संभालें, ताकि हम आगे कुछ अच्छा कर पाए। और ज्यादा ना कहते हुए हम अपनी बात को यहीं विराम करेंगे। हमारे राहुल कृष्ण राय जो अपने संगीत के माध्यम से हम सबको एक ज्ञान भरी बात बताते हैं, क्योंकि उनके संगीत में भी वो चीज होती है जो हमको सेशन के माध्यम से समझाया जाता है। क्योंकि संगीत एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको, अगर कितनी भी कठिन परिस्थिति में मुसीबत में हो और आप अगर अच्छे मन से भगवान का एक भजन सुन लेते हैं तो हमारी बहुत सी परेशानियां ऑटोमेटिक शांत हो जाती हैं। तो संगीत हम सभी के लिए बहुत जरूरी है और जब भी मौका मिले तो संगीत सुनना अवश्य चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रला सर, आपने हमें क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट किया। अपने तमाम गुरुओं का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हम सभी को जो शिक्षा दी है और जिस शिक्षा के माध्यम से आज हम 2 शब्द बोल पाते हैं, ये सब उन्हीं का प्रताप है। तो ऐसे गुरुओं को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और अपनी बात को यहीं पर प्रणाम करते हैं। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। आए सर आप भी और बहुत सुंदर अपने शब्द को रखें। सच में यहाँ पे हमारे गुरुकुल में जिसे बुलाया जाते हैं वो समय पर नहीं पहुँचते हैं, लेकिन
यहाँ पे होते हैं, कहीं ना कहीं नेटवर्क का इशू होते हैं और कहीं ना कहीं किसी कारण की वजह से नहीं आ पाते हैं, लेकिन हमारे गुरुकुल में जरूर हम एक साथ सभी साथियों मिल करके रहते हैं सर। तो आगे का अपने शब्द को जो हमें सिखाए हैं जरूर शब्द को पालन करेंगे। अब वो समय आ चुका है दोस्तों जिसका हमें इंतजार रहते हैं, और बिना आशीष वचन का हमारे गुरुकुल अधूरा रहते हैं। तो यहाँ पे अब बुलाना चाहते हैं, हमारे क्लोजिंग पार्ट बहुत सुंदर ढंग से हमारे सर जी रखें और आशीष वचन के लिए बुलाएंगे, लेकिन सभी हमारे साथ दें और वो अपने एक सुंदर प्रेम में भाव से और अपने एक माला बना करके हमें सबको अपने बंधन में बांध करके रखे हैं। ऐसे शख्स नहीं शख्सियत को हम बुलाना चाहते हैं दोस्तों। तो मोस्ट वेलकम करें हमारे गुरुदेव कुलदीप सर जी का। आइए गुरुदेव, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है गुरुदेव, अपने शब्द को मोस्ट रखे सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत Thank you, स्वागत है thank वेलकम सर, सर, बहुत वेलकम, you, स्वागतम, thank you, स्वागतम। मोस्ट वेलकम। thank you all of you। और साथियों, सर्वप्रथम मैं बुराई पर अच्छाई की जीत, होलिका होलिका पर्व, और आज होलिका दहन है साथियों, क्योंकि कल ग्रहण है, इस वजह से आज ही होलिका दहन हो रहा है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे प्रतापन दंपति मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, में समय बिल्कुल भी ना लेते हुए सीधा आज के सेशन पर आता हूँ। साथियों, आज की होस्टिंग सरलता किसको कहते हैं, आज हमारे भारद्वाज सर ने ये चीज आप सबके समक्ष रखी है। उनकी वाणी से टपकता हुआ रस, जैसे कि एक बच्चा अपने बड़ों से बात करता है और छोटों से भी बात करता है जो उनसे छोटे रहते, सबसे वो अपनी बातें मनवाता है। तो वाकई ये सरलता आज दिखाई है, तो हमारे भारद्वाज सर ने दिखाई है। हेड्स ऑफ यू सर, हेड्स ऑफ यू। और साथियों, आज हमारे चतुर्वेदी सर का जो अनुभव है, जो जीवन का सार उन्होंने सीखा है, आज के सेशन में वही सब उन्होंने रखा है कि तुलना हमको किससे करना चाहिए। साथियों, तुलना करना बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर हम अपने आप की तुलना करें तो इससे बेस्ट और इससे अच्छी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ हमारी काबिलियत है, दूसरी तरफ हमारे कर्म है। हम अपने कर्मों की तुलना अपनी काबिलियत से करें तो हमको ये चीज में समझ में आएगी कि हमारी कैपेसिटी इससे ज्यादा थी और हमने किया क्या। साथियों, हर व्यक्ति को प्रभु ने एक अलग तरह का बनाया है, तो हम किसी और से तुलना के काबिल अपने आप को नहीं समझते। कोई हमसे ज्यादा ज्ञानी है, कोई साथी हमसे कम ज्ञानी है, लेकिन हम अपने आप को पहचानते और नहीं भी पहचानते। जब हम अपनी तुलना स्वयं से करते हैं तो हमको अपनी खुद की पहचान होती है। और साथियों, एक गुरु के शिष्य जो समान शिक्षा देते हैं, किसी भी शिष्य में कोई भेदभाव नहीं रखते, उसका जीवंत उदाहरण महाभारत काल है। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को भी वही शिक्षा दी, बाकी चारों पांडवों को भी वही शिक्षा दी और कौरवों को भी वही शिक्षा दी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन बना साथियों, आप सबके समक्ष है। क्योंकि यहाँ इसलिए हम किसी और से तुलना नहीं कर सकते, स्वयं से करो साथियों, स्वयं में इतना परिवर्तन लाओ। और आज के युग का जीवंत उदाहरण हमारे आचरेकर थे, जो विनोद कामली और हमारे सचिन तेंदुलकर, जिनको
गॉड कहा जाता है, भगवान कहा जाता है क्रिकेट का, दोनों के गुरु सेम थे। और काबिलियत अगर सही तरह से आंको ना साथियों, तो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा काबिलियत विनोद कांबली में थी। लेकिन उनका आचरण, उनकी विसंगतियां, उनके खुद का पतन का कारण। और आज तेंदुलकर अपने लगन, अपनी मेहनत, अपने गुरुओं का आदर, अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए आज एक भगवान की उपाधि पाए। ये लगन और मेहनत का नतीजा है साथियों। और उन्होंने किसी से अपना कंपटीशन नहीं समझा, अपना खुद से उन्होंने कंपटीशन किया। अगर किसी मैच में वो रन नहीं बना पाए तो उससे अगले मैच में उन्होंने अपने आप को परखा, अपने आप को रखा और अपने आप से ही लड़ाई की। और नेक्स्ट इनिंग उनकी जब भी पड़ी है साथियों, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो लगन और समर्पण अगर हम अपने अंदर लाते हैं तो हमको कंपटीशन की किसी और से आवश्यकता नहीं है साथियों। हमको अपनी खुद की कैपेसिटी पहचानने की आवश्यकता है और हम अपने आप से ही अपनी तुलना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको बुलंदियां छूने से रोक दे। हैट्स ऑफ यू हमारे चतुर्वेदी सर आपको, कि आप जब भी आते हैं सर, आपकी बातों में वो गहराई रहती है और आपके अनुभव आपकी वाणी का पूरा साथ देते हैं। क्योंकि जो आपका अनुभव है वही आपकी वाणी में झलकता है सर। और जैसे हमारे बहुत से साथी सिर्फ अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, पर हमारे पत्रकार महोदय, ये चीज हमने आपके अंदर नहीं देखी सर। आप जब भी आए हैं कुछ ऐसे ज्ञान परोस कर गए हैं, कुछ ऐसा ज्ञान देकर गए हैं सभी साथियों। अगर सब साथियों ने उस ज्ञान को ग्रहण किया तो साथियों, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ दावे के साथ कि आप लोग भी वो सरलता पाएंगे, वो विशेषता पाएंगे और वो गुण भी पाएंगे। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं भी मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। भारद्वाज सर, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। आप आए और हमें सबको अपने शब्द में सिखा करके गए। बहुत सुंदर हमें आज का सीख मिले, तो दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी को फिर से प्रणाम करता हूँ। और आज का मीटिंग को एंड अप किया जाए और सभी को होली का शुभकामनाएं और हार्दिक हार्दिक बधाई हो। तो अनम्यूट का ऑप्शन दे गुरुदेव, सभी को जय जय हरीज का नारा लगा करके मीटिंग को एंड अप करें। फिर मिलेंगे 6:55 का सुबह। जय हरि, जय हरी, जय जय हरी, जय हरी, जुग जुग रहे हमारे हरी। हैप्पी जय होली। जय हरी, जय हरी।